Assalamu alaikum students. I am Sidratul Muntaha and today our topic is animal and plant tissues that we study about के animal tissues क्या होते हैं और plant tissues क्या होते हैं from chapter 4th of biology 9th class. स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टिश्यूज़ हैं वो क्या होते हैं. अगर हमने अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था अबाउट टिश्यूज़ दैट के जो स्पेशलाइज्ड कुछ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं. टिश्यूज़ मतलब कि वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन. मीन टू से दैट सिमिलर सेल्स कंबाइन होते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ क्या करते हैं वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अब ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट टिश्यूज़ मिलकर बनते हैं सेल्स से. एंड ऑल वी नो दैट कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. यानी कि विदाउट सेल ज़ाहिर सी बात है हमारी बॉडी बन ही नहीं सकती. हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? सेल्स ही हैं. सो जो सेल्स होते हैं वो एनिमल और प्लांट्स दोनों सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिज़म्स के अंदर दोनों के अंदर मौजूद होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट अब हम देखते हैं, सबसे पहले एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं. अगर हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं स्टूडेंट तो एनिमल्स टिश्यू को 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है. देर आर मेजर 4 कैटेगरीज ऑफ एनिमल टिश्यूज़. फर्स्ट इज़ द एपिथेलियल टिश्यूज़, सेकंड वन इज़ द कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड थर्ड वन इज़ द मसल टिश्यू एंड फोर्थ वन एंड लास्ट इज़ द नर्वस टिश्यू होता है स्टूडेंट. सबसे पहले हम देखते हैं, मैं आपको इनका ओवरव्यू देती हूँ कि ये जो 4 टाइप्स होती हैं ये होती किस तरह की हैं. अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो यानी कि ये जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं आवर आउटसाइड द बॉडी. यानी कि जो स्किन के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, जो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ये एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यूज़ कौन से होते हैं? मतलब कि वो जो कनेक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं. जिसकी अगर हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की तो ये क्या कहलाती हैं? ये अभी क्या होते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. नेक्स्ट थर्ड वन इज़ द मसल टिश्यू. मसल टिश्यूज़ वो होते हैं ऐसे टिश्यूज़ जो कि हमारी बॉडी के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम परफॉर्म करते हैं. इसको हम बोलते हैं कि ये मसल टिश्यूज़ होते हैं. एंड लास्ट वन इज़ द नर्व टिश्यू. मीन नर्व टिश्यू कौन से होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं. ये क्या काम करती हैं? हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी. कि मीन टू से दैट हमारी पूरी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन बना कर रखती हैं. जबकि मसल सेल्स जो हैं ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं हमारी ह्यूमंस की बॉडी के अंदर. सो स्टूडेंट अब हम इनको बारी बारी 4 टाइप्स का एपिथेलियल टिश्यू को, मसल टिश्यू को, कनेक्टिव टिश्यू को एंड नर्वस टिश्यू को स्टडी करेंगे इन डिटेल्स. 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू को. क्या एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की तो सबसे पहले हमने देखना है कि इनकी अकरेंस. हम इसको ना पॉइंट्स बनाकर याद करते हैं. तो पॉइंट्स बनाकर क्या हो जाएगा? इजीली याद हो जाता है. तो सबसे पहले एपिथेलियल का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इनकी अकरेंस ये पाए कहाँ जाते हैं? सबसे पहले तो ये मौजूद होते हैं, कवर करते हैं हमारी आउटसाइड द बॉडी. मतलब कि जो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो स्किन है, इसके ऊपर जो सबसे पहली लेयर होती है वो किसकी होती है? एपिडर्मल टिश्यूज़ की होती है. सो सबसे पहले जो कहाँ मौजूद होते हैं? हमारी आउटसाइड द बॉडी मौजूद होते हैं. नेक्स्ट है ये लाइन ऑर्गन्स में होते हैं. एंड थर्ड इज़ दी कैविटीज़. ये कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये 3 जगह होती हैं जहाँ पे जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अब हम इसकी सेकंड हेडिंग बना लेते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं. एपिथेलियल फंक्शन. एपिथेलियल फंक्शन जो होता है बेसिकली 2 फंक्शंस परफॉर्म करता है. फर्स्ट इज़ द सिक्रीशन एंड द सेकंड वन इज़ द ट्रांसपोर्ट. यानी कि ये सिक्रीशन और ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है. ये हो गई इसकी सेकंड हेडिंग. ठीक है, अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में. थर्ड हम देखते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं इनके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, द सेल्स इन दिस टिश्यू आर वेरी क्लोजली पैक्ड. मतलब ये बहुत ज़्यादा कंजस्टिव होते हैं. इनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं. क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं. ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये क्या करते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं ये नोरिशमेंट कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? दीज आर जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं गेट देयर नोरिशमेंट फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यूज़. जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के ऊपर होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और एपिथेलियल टिश्यूज़ इनके दरमियान में क्या होती है? एक बेसमेंट होती है, बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन. इस बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन के थ्रू जो होता है ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये अपनी नोरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेते हैं, गेट करते हैं, हासिल करते हैं फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यूज़ से, फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड वेसल से लेते हैं.
ये इसकी 4th हेडिंग बना लेते हैं हम। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है उनकी डिवीजन क्या है, उसको डिवाइड किस तरह से किया गया है। अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यूज़ की, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड एज वेल एज देयर नंबर ऑफ सेल लेयर्स। 2 बेसिस के अंदर हमने एपिथेलियल टिश्यू को जो है वो डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसकी, फर्स्ट बेस है शेप ऑफ द सेल्स के सेल की शेप क्या होगी, एंड सेकंड वन इज़ द नंबर ऑफ सेल लेयर्स के जो सेल की लेयर्स हैं वो कितने नंबर की होंगी, ठीक है। ये 2 टाइप्स हैं। इसको वैसे बहुत ज़्यादा टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया एपिथेलियल टिश्यूज़ को, बट हमने हमारी बुक के अंदर इधर पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसको 5 डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया, उसी के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। हमारी जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइप इज़ दी स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, जो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है ये कंसिस्ट करती है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि सिंगल लेयर होती है, एक ही लेयर होगी, बट वो क्या होगी, उसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, फ्लैट सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। ये कहाँ पाई जाती है, इट इज़ फाउंड होता है लंग्स के अंदर, हार्ट में होती है, ब्लड वेसल्स में होती है। बट यहाँ पे ये काम क्या करती है, जो स्क्वैमस एपिथेलियल है यहाँ पे ये अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का काम, मटेरियल का काम करती है अक्रॉस इट। क्यों? क्योंकि जब हमने एपिथेलियल के फंक्शंस को स्टडी किया था तो हमने इसके 2 फंक्शन देखे थे, फर्स्ट इज़ द सिक्रीशन एंड द सेकंड इज़ द ट्रांसपोर्ट। सो यहाँ पे भी ये क्या कर रही है, मूवमेंट को अलाउ कर रही है, इनके ट्रांसपोर्ट अलाउ कर रही है, मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स को अलाउ कर रही है अक्रॉस इट अपने अंदर से। सेकंड वन इज़ द कोबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम कौन सी होती है, कोबाइडल एपिथेलियम ऐसी एपिथेलियम होती है जो कि सिंगल लेयर के ऊपर कंसिस्ट करती है, जिस तरह की हमने बात की थी स्क्वैमस एपिथेलियम की, स्क्वैमस भी सिंगल लेयर के ऊपर कंसिस्ट करता है। इसी तरह से जो कोबाइडल एपिथेलियम होता है ये भी कंसिस्ट करता है किसके, सिंगल लेयर के ऊपर कंसिस्ट करता है। बट देयर इज़ अ डिफरेंस, क्या कि स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर फ्लैट सेल्स थे, जबकि जो कोबाइडल एपिथेलियम होता है इसके अंदर क्यूब शेप्ड सेल्स हो जाते हैं। इसके नाम जो होता है, नाम भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है कि कोबाइडल से क्यूब शेप्ड सेल्स होंगे इसके अंदर। अब ये देखते हैं कि कोबाइडल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है। इट इज़ फाउंड इन दी किडनी ट्यूब्स, किडनी की ट्यूब्स के अंदर फाउंड होते हैं, स्मॉल ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सिक्रीशंस का। क्योंकि अब हम जानते हैं कि जो जहाँ भी वर्ड ग्लैंड्स यूज़ हो जाता है तो ग्लैंड्स का मीन होता है सिक्रीशन, कि इसलिए सिक्रीशन ही परफॉर्म करनी होती है ग्लैंड्स ने। सो हमने इसके 2 फंक्शन पढ़े थे, फर्स्ट इज़ द ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड इज़ द सिक्रीशन। जो स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट का, एंड जो कोबाइडल एपिथेलियम होता है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं सिक्रीशन का। थर्ड वन इज़ द कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो क्या होते हैं, ये जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं ये इनकी लेयर्स छोड़ें, इसके अंदर लेयर्स नहीं बताई, सिर्फ यही बताया कि ये क्या होते हैं, अलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इनके ये इन लेंथ वाइज होते हैं, ठीक है। किसके अंदर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं इन एलिमेंट्री कैनाल में और गाल ब्लैडर में। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल ऐसी कैनाल होती है मतलब जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम आवर माउथ, माउथ मुंह से स्टार्ट होती है, थ्रू एनस तक जाती है, ठीक है। इसके अंदर माउथ से लेकर इसके अंदर सब आ जाते हैं, लैरिंग्स आ जाता है, फेरिंग्स आ जाते हैं, ओएसोफेगस आ जाती है। अब आप देखेंगे कि लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ओएसोफेगस क्या है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है कि लैरिंग्स क्या है और फेरिंग्स क्या है और ओएसोफेगस क्या है, ठीक है, साउंड बॉक्स क्या है, विंड पाइप क्या है, ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे बट ऑन इन आवर हायर लेवल्स के अंदर जाकर, यानी कि 10th क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, या आप अपनी 9th क्लास के ही चैप्टर 8 के अंदर स्टडी करेंगे इसके बारे में, हम इसको वहाँ इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये था एलिमेंट्री कैनाल जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम आवर माउथ एंड जाती है हमारे एनस तक जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। ये थी एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट गाल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है और वहाँ पे ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, सिक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। हाँ, नेक्स्ट है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से क्या मुराद है कि ऐसे एपिथेलियम जो कि एलोंगेटेड होते हैं एंड हैविंग सीलिया रखते होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ हम इतना ही बताएंगे सीलिया का कि सीलिया आर जस्ट थ्रेड लाइक, क्या मतलब वो थ्रेड लाइक होते हैं, बाकी आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है अबाउट सीलिया क्या है, गाल ब्लैडर क्या है एंड व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन हेयर, कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक ही प्रिपेयर करें। हम अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जाकर इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड। एंड अब हम ये देखते हैं कि जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं इन दी ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में एंड दी
प्रोपेल्स म्यूकस के अंदर। अब ब्रोंकाई क्या होते हैं, ट्राकिया क्या होता है, ये विंड पाइप होता है, ठीक है। विंड पाइप मतलब कि जो हमारी सांस की नाली है उसको ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई क्या होता है, जब जो ट्रैकिया होता है यानी कि जो हमारी सांस की नाली होती है डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स लेफ्ट और राइट में, तो वो किसके अंदर डिवाइड होती है, ब्रोंकाई के अंदर। और ब्रोंकाई नेक्स्ट डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स एंड देन अल्वलाई, मतलब फर्दर हम लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये प्रेजेंट होता है सिलिएटेड कोलूनर एपिथेलियम जो है ये अलोंगेटेड सेल्स रखते हैं विद सीलिया, एंड ये प्रेजेंट होते हैं इन द ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड द प्रोपल्स म्यूकस के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट आवर टॉपिक टाइप इज़ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ये मैनी लेयर्स रखता है, इसकी लेयर्स बहुत सारी होती हैं, बट ये क्या होता है, फ्लैट सेल्स होती हैं। हमने फर्स्ट देखा था स्क्वैमस एपिथेलियम जिसके अंदर क्या था कि सिर्फ सिंगल लेयर के ऊपर कंसिस्ट करता है, बट लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, ठीक है, सिंगल लेयर और उसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, मतलब फ्लैट सेल्स थे और सिंगल लेयर थी। बट ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, इसके अंदर क्या है, मैनी लेयर्स हैं और फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है। सिर्फ लेयर्स का डिफरेंस आया स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में। स्क्वैमस में सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स थी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर मैनी लेयर्स आ गई हैं फ्लैट सेल्स की। अब ये देखते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द ओइसोफेगस, ठीक है, ओइसोफेगस एंड द माउथ एंड आल्सो ओवर द स्किन। ओइसोफेगस क्या होता है, हाँ ओइसोफेगस मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारा फूड के जाने का रास्ता होता है ओइसोफेगस कहलाता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे, बट स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन होती है ना एक कि उनको जो बात नहीं बताई जाती वो फिर पूरे लेक्चर को छोड़कर सिर्फ वही चीज़ देखते हैं कि हमें ये नहीं बताया गया, ठीक है स्टूडेंट। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वरिड नहीं होना किसी भी चीज़ को लेकर। ये जो चीज़ें आपको नहीं बताई जाती या कुछ वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन नहीं की जाती, इसका मतलब ये है कि वो भी आपके लेवल के मुताबिक अनसूटेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेवल के अंदर हम इसको जाके स्टडी करेंगे, बट फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है इसमें से, इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद भी कुछ समझ नहीं आता, तो फिर भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका मेजर फंक्शन होता है कि इसने प्रोटेक्ट करना होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है हमारे इनर पार्ट्स को। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसकी डायग्राम्स की तरफ। जिस तरह कि हमने स्टडी किया था स्क्वैमस एपिथेलियम, उसके अंदर हमने देखा था कि सिंगल लेयर थी और फ्लैट सेल, यहाँ पे भी क्या है, सिंगल लेयर है और फ्लैट सेल्स है। नेक्स्ट क्या है, क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम के अंदर हमने देखा था कि क्यूब शेप्ड सेल थे। अगर हम यहाँ पे सेल्स को देखें तो यहाँ पे क्या है, ये क्यूब शेप है ना, सिंगल लेयर ही है लेकिन शेप क्या हो गई है इनकी, क्यूबाइडल हो गई है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा लेयर्स, मैनी लेयर्स हैं, लेकिन सेल्स कौन से हैं, फ्लैट ही हैं। कॉलमनर के अंदर हमने बात की थी कि ये अलोंगेटेड सेल्स रखते हैं, सो ये देखिए कॉलम लाइक हो गए, अलोंगेटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम, तो इसके अंदर क्या मौजूद है, ऊपर जो इनकी जो लेयर्स हैं उनके अंदर क्या मौजूद है, सीलिया मौजूद है, और ये कहाँ फाउंड होते हैं, इन द एलिमेंट्री कैनाल, गॉल ब्लैडर के अंदर, और वहाँ पे ये सिक्रीशंस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट। सो ये था हमारा डिटेल्ड लेक्चर ऑन एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था कि एनिमल टिश्यूज़ क्या हैं, टिश्यूज़ क्या हैं, और उनको हमने डिवाइड किया था हमारी 4 मेजर टाइप्स के अंदर। द फर्स्ट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू एंड द सेकंड वन इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज़ द मसल एंड द लास्ट वन इज़ द नर्वस टिश्यू होता है स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है वो एंड हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई लेक्चर्स। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता कैन यू देन यू मे आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो उसका आंसर भी ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।